आइए चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में देयर वर 3 पार्ट्स एंड फ्यू डिफरेंट फॉर्मूलाज जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। पहला पार्ट बात करता था प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के बारे में, दूसरा पार्ट बात करता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, टीक्यूएम के बारे में, जो चैप्टर 1 से हम लेकर के आए हैं। तीसरा पार्ट जो है बात करता है आईएसओ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। आइए सभी चीजों को समझते हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी में देखिए, इट इज स्टेट ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव which is nothing but relation of output to inputs. Formula भी था, productivity is equal to output upon input. Measure of how much input is required to achieve a given output is called as productivity basically. And productivity index क्या है? It is a method to track कि आपका productivity कितना है actual में. So productivity के अंदर में if you see there are 5 points. प्रोडक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई प्रोडक्टिविटी, उसके कुछ फॉर्मूलाज है, उसके कुछ टूल्स है, उसके कुछ फैक्टर्स है जिससे वो अफेक्ट करता है, एंड लास्टली प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस क्या है वो मैंने यहां बताया हुआ है। ठीक है, आइए। सो वाई प्रोडक्टिविटी, पहले तो कंपटीशन को बीट करने के लिए, दूसरा मैनेजमेंट को गाइड करने के लिए चीजें कितनी एफिशिएंटली चल रही है, तीसरा प्रोग्रेस का इंडिकेटर है, चौथा मैक्सिमाइज करना है यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज खास करके, ओवरऑल भी बट स्कैर्स खास करके, उसके बाद इंप्रूव प्रॉफिट एंड गुडविल, फिर की टू नेशनल प्रोस्पेरिटी एंड लेबर प्रोस्पेरिटी। फॉर्मूला में अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज थे, एज एंड हाउ रिक्वायर्ड यू कैन यूज इट। न्यूमरेटर में बेसिकली हमेशा आउटपुट आएगा, यूनिट्स में हो, आवर्स में हो, वैल्यू में, व्हाटसोएवर, राइट। सो जैसे कि पहला आउटपुट यूनिट्स अपॉन टोटल मैन आवर्स, दूसरा नेट प्रॉफिट फाइनेंस के लिए अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा एडेड वैल्यू अपॉन लेबर कॉस्ट, एडेड वैल्यू अपॉन कन्वर्जन कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, आउटपुट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ मैन आवर्स जो ऊपर था, आउटपुट वैल्यू अपॉन यूनिट्स ऑफ मटेरियल यूज्ड, आउटपुट वैल्यू अपॉन एनर्जी यूज्ड। ठीक है, देन टूल्स क्या है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, मेजर करने के लिए एक्सेट्रा। ह्यूमन एस्पेक्ट है पहला, ठीक है, दूसरा सप्लाई ऑफ इनपुट, और तीसरा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। ह्यूमन एस्पेक्ट में वर्कर कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट कितना ज्यादा है, ये चीजें मैटर करेगी। इनपुट सप्लाई में क्वालिटी जितनी रॉ मटेरियल की बढ़ेगी उतना आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन्स एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीन्स, और कैपेसिटी को अच्छे से यूज करिए। टेक्नोलॉजी में वर्क टाइम एंड मोशन स्टडी करिए, कंट्रोल टेक्निक्स अप्लाई करिए और अच्छे लेआउट्स बनाइए। ठीक है, सो इस चीज के बाद आइए डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स तो हो गए अपने, अभी नहीं फैक्टर्स बाकी थे ना अपने, टूल्स हो गए। आइए फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स के अंदर में बेसिकली आते हैं 5 चीजें रादर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है, इंडिविजुअल फैक्टर्स है, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड फैक्टर्स है, वर्क एनवायरमेंट बेस्ड फैक्टर्स है, एंड फ्यू अदर फैक्टर्स which are not categorized in any of these three, right? So टेक्नोलॉजी के अंदर में बेसिकली आप कितने साइज का चीज बना रहे हो एक्सेट्रा, R&D रिसर्च डेवलपमेंट कितना है, लेआउट कैसा है, मशीन डिजाइन कैसा है, प्रोसेस कैसा है, रॉ मटेरियल कितना कौन सा किस तरीके से आ रहा है, इंडिविजुअली स्किल्स, एटीट्यूड, मोटिवेशन टू वर्क, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंडस्ट्री में रिलेशंस कैसे है, गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस कैसे है, वर्क एनवायरनमेंट में फिजिकल वर्क कंडीशन कैसा है, अदर्स में आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल चीजें हैं, और आपके मैनेजरियल चीजें भी आती है। अगर मैं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो प्रोडक्शन इज अ फंक्शन एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट। Productivity, however, is a measure of how efficiently resources are utilized in the firm for achieving whatever is the outcome. So ये एक function है, ये एक measure है। Production is expressed in absolute terms, whereas productivity is expressed in relative terms. Production is expressed in absolute terms, which determines output value, and this determines efficiency of the production. So क्या फर्क है आपको समझ चुका होगा। ठीक है, आइए आगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM जो है ये एक जापानीज अप्रोच है क्वालिटी के लिए। इट रिफर्स टू क्वेस्ट फॉर क्वालिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रगल है क्वालिटी के लिए, जो हसल है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगेन देखिएगा 4 चीजें हैं, फिलोसॉफीज ऑफ TQM, एसेंशियल्स ऑफ TQM, अंडरलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ TQM एंड स्कोप ऑफ TQM। फिलोसॉफीज के अंदर में सबसे मेन चीज है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिसकी बात हम राइट डे 1 से करते आ रहे हैं। दूसरा इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरी एम्प्लॉय, वर्कर इन्वॉल्वमेंट। तीसरा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, राइट। एसेंशियल्स के अंदर में वापस से कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, लीडरशिप है, क्वालिटी पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट है, क्वालिटी कॉस्ट है, सप्लायर सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट है, एंड रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड है। ठीक है, सो बातें सेम है, अगर आप देखोगे तो बस अलग तरीके से लिखा गया है। underlying principles again everything is same, strive for quality, customer is the creation of quality, improve process and systems, quality improvement is continuous, it is never ending, worker involvement is essential, ground decisions and action on the basis of knowledge and encourage teamwork and cooperation, appreciate करना, बातें सेम है। स्कोप के अंदर में 3 चीजें हैं, an integrated organizational infrastructure, a set of management practices, a wide variety of tools and techniques, and lastly ISO standard basics
क्वालिटी सर्टिफिकेशन। इसके अंदर में अगर आप ध्यान से देखेंगे सो आपको याद होगा हमने ये कैप्सूल में भी पढ़ा हुआ है अच्छे से, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004। 9000 talks about quality management and quality assurance standards which talks about guidelines for selecting and using the ISO standard. 9001 talks about model for quality assurance in design, development, procurement, production, installation, servicing, everything. 9002 talks about procurement, production, installation, तीन ही चीज है, डिजाइन डेवलपमेंट नहीं है। उसके बाद 9003 talks about only production, procurement, installation नहीं है। 9004 talks about like 9000 quality management and quality system standards guidelines, ठीक है। ISO 9000 forms the basis of 8 quality management principles. What are those 8 principles? A system to approach the management, continual improvement, factual approach, फैक्ट के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग के लिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप्स, राइट। नेक्स्ट कस्टमर पे फोकस, लीडरशिप, पीपल इन्वॉल्वमेंट, वर्कर इन्वॉल्वमेंट एंड प्रोसेस फॉलो करना है प्रॉपर से। उसमें देखना लास्ट वर्जन वाज ISO 9001 2008 and has been replaced further updated version 9001 2015 फ्रॉम सितंबर 2018, नया अप्रोच। हमने दो फॉर्मूलाज देखे थे, फेमस फॉर्मूलाज, अगर आपको याद होंगे तो इनमें कंफ्यूजन था इसलिए मैंने इनको यहां डाल दिया है, एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ लेबर। सो दिस इज स्टैंडर्ड लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस द यूनिट्स अपॉन टोटल लेबर आवर्स, दिस इज आवर्स व्हिच विल गिव अस एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आवर्स अपॉन आवर्स एक्चुअली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पे एफिशिएंसी दिखाई देगी प्रोडक्टिव वाली, यहां पे एफिशिएंसी दिखाई देगी यूटिलाइजेशन वाली। उसके बाद आपको याद होगा MTBF, MTTR, तीन चीजें। रिलायबिलिटी कब ज्यादा है? जब MTBF ज्यादा होगा। मेंटेनेबिलिटी कब ज्यादा है? जब MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर, कम होगा। अवेलेबिलिटी कब ज्यादा है? जब मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स अपॉन मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर, दोनों मिला के उसके ऊपर यूज करने जितना, ये ज्यादा होगा। तो ग्रेटर दिस इज ग्रेटर अवेलेबिलिटी, लेसर मेंटेनेबिलिटी, ग्रेटर मेंटेनेबिलिटी के लिए लेसर MTTR जरूरी है और ग्रेटर रिलायबिलिटी के लिए ग्रेटर MTBF जरूरी है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 होता है